एक आयत यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि लेंथ 4xy है और चौड़ाई यानी कि विड्थ 2y है। इस आयत के क्षेत्रफल यानी कि एरिया को एक पद यानी कि मोनोमियल के रूप में व्यक्त करना है। मैं एक आयत बना लेता हूं। ये एक आयत बन गया है। हमको पता है कि इस आयत की लंबाई 4xy है। हमको पता ये भी है कि इस आयत की चौड़ाई 2y है और हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी दो अलग अलग विमाओं यानी कि डायमेंशंस की गुणा के बराबर होता है। तो इस आयत का क्षेत्रफल बराबर ये लंबाई यानी कि 4xy गुणा ये चौड़ाई यानी कि 2y। अब हमको इसे हल करना है। तो यहां 4 गुणा 2 है, यहां पर 4 गुणा 2 है और जब भी आप गुणन करते हैं तो पदों का क्रम बदल सकते हैं। 4 गुणा 2 बराबर 8 और फिर ये x है, यहां पर केवल एक ही x है तो ये हो जाएगा 8 गुणा x। और अब ये y है, इसको हम y की घात 1 लिख सकते हैं और यहां भी एक y है, इसको भी हम y की घात 1 लिख देते हैं। अब y गुणा y बराबर y की घात 2 यानी कि y स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि y की घात 1 गुणा y की घात 1। दोनों में आधार समान है यानी कि y है, इसलिए हम दोनों घात को जोड़ सकते हैं और 1 जमा 1 बराबर 2, इसलिए ये हो जाएगा 8xy की घात 2। तो इस प्रकार हमने इस आयत का क्षेत्रफल पता कर लिया है और ये एक पदीय यानी कि मोनोमियल के रूप में है।